हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विद एवलिन। आज हम करेंगे अमेंडा। अमेंडा है क्लास 10 की फर्स्ट फ्लाइट एनसीईआरटी एससीईआरटी रीडर में, ठीक है। और बड़ी ही इजी पोम है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड नहीं है। ये लिखी है रॉबिन क्लाइन ने। शी इज़ स्टिल अलाइव, शी इज़ एन ऑस्ट्रेलियन writer. She was born in Kempsey in New South Wales in Australia on 28th of February 1936, and she writes for children and young adults. This is a description of some awards that she had received. Children's Book of the Year 1983, and then Human Rights Literature and Awards 1989, and then Children's Book of the Year Award in 1991, then Canberra's Own Outstanding List 1991, then Dromkeen Medal 1991, then Canberra's Own Outstanding List 1992. अब ये अवार्ड्स भले इंपॉर्टेंट नहीं हो, लेकिन क्या होता है कभी कभार, जैसे कैनबरा है, इससे हमको ये याद रह जाएगा कि शी इज़ एन ऑस्ट्रेलियन। कभी अगर नेशनैलिटी की बात होती है तो, है ना। शी स्टिल अलाइव, ऑल्दो शी हैज़ंट रिटन एनीथिंग सिंस 2005. शी इज़ नॉट बीन एबल टू राइट और प्रमोट हर पोम्स और द बुक्स बिकॉज शी इज़ इन अ नर्सिंग होम. शी इज़ नॉट वेल. मैं कहाँ जा रही हूँ? हाँ, अमेंडा. Now, it's very important that we read this, okay? Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Curtailed मतलब कंट्रोल की गई है, रोकी गई है. Write down some of the things you want to do, but your parents or elders do not allow you to do. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. Now, alternate stanzas का इसलिए बोला है कि एक जगह रियलिटी है, वहाँ पे अमेंडा की जो मॉम है वो उसको रोक रही हैं कुछ चीज़ें करने से, और हर ऑल्टरनेट स्टैंजा में अमेंडा का रिटेलिएशन है. नाउ दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि इन्होंने कैसे इसको शो किया है ना. अमेंडा का जो बाहर की दुनिया है और जो अमेंडा का अंदर जो उसके मन में विचार चलते रहते हैं. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. सो द पोम गोज़ लाइक दिस. फर्स्ट स्टैंजा. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? You can understand that the parent means well. ऐसा नहीं है कि पेरेंट कुछ गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना. पेरेंट यूजुअल इंस्ट्रक्शंस हैं जो बच्चों को दिए जाते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट अलाउ योर चिल्ड्रन टू बाइट द नेल्स. यू कैन नॉट अलाउ देम टू स्लाउच. You cannot allow them to hunch their shoulders. So this is what you usually tell the students, tell your, of course, students also and children. ये समझ में आया? ये कैसे हैं? इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं जो बता रहे हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस हैं जो पेरेंट बच्चे को दे रहा है. अब हर ऑल्टरनेट स्टैंजा पैरेंथेसिस में है, ब्रैकेट्स में है. इसमें बताया जा रहा है कि अमेंडा को सुन तो अमेंडा ये रही है, लेकिन दिमाग में अमेंडा के ये चल रहा है. देयर इज़ अ लैंग्विड एमरल्ड सी वेयर द सोल इनहेबिटेंट इज मी, अ मरमेड ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. शी सेइंग कि एक लैंग्विड रिलैक्सिंग एमरल्ड सी है, ब्यूटीफुल सी है, और वहाँ पे कोई नहीं है मेरे आसपास. क्यों? क्योंकि अमेंडा इज़ फेड अप ऑफ दिस नॉइज़ अराउंड हर. ये जो कॉन्स्टेंटली ये जो इंस्ट्रक्शंस चलते ही जा रहे हैं, दैट इज़ व्हाट मेकिंग अमेंडा वांट टू लिव इन सॉलिट्यूड. So what does she want here? That you can see, what does she want here? This pen needs to be changed. She wants solitude. ठीक है.
कोई होगा ही नहीं वहाँ पे, तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं. एंड शी इज ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली. ड्रिफ्टिंग से मतलब है there is no direction in which she has to go. She is free to drift, to go wherever she wants. Okay, और not to go anywhere in particular. कोई ख़ास बताने की, एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं कि मुझे यहाँ जाना है. She is drifting blissfully. इससे पता चलता है ये जो she is yearning for freedom, वो पता चल रहा है. Her yearning for freedom and solitude both. Then next pair of instructions. Questions. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. ठीक है, इसमें तो समझाने की ज़रूरत नहीं है. किस चीज़ के बारे में बात हो रही है? होमवर्क, रूम, शूज़. अब ये इम्पॉर्टेंट है. क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अमेंडा बोल रही है आगे, I am an orphan roaming the street. Why she is roaming the street? Because there is no room. She doesn't want the room because the room, there is a foundation. It has to be cleaned. It has to be tidied. उसको वो चीज़ ही नहीं चाहिए जड़ से जिसकी वजह से ये सब हो रहा है. She says, I'm roaming the street. I'm an orphan. I don't want anyone to tell me anything like this. So, she's an orphan. Can you imagine how much the child is feeling suppressed, that she is yearning to be orphan? Okay, she is yearning to be poor, someone who doesn't have a roof over her head. She wants to roam the streets. I patterned soft dust with my hushed bare feet. और bare feet है, क्यों? शूज़ का रिटेलिएशन. हर एक चीज़ जो यहाँ बोली गई है उसका रिटेलिएशन आपको पैरेंथेसिस वाले पैराग्राफ में मिलेगा. ठीक है, तो शूज़ का रिटेलिएशन ये आ गया. बेयर फीट, शूज़ है ही नहीं है. शूज़ हैं ही नहीं तो क्लीन ही नहीं कर रहे हैं ना. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. सो अगेन कैन यू सी वॉट शी इज लुकिंग फॉर? द पीस, द फ्रीडम. बार बार वो नहीं लिखूंगी, सब चीज़ कलेक्टिवली हम बाद में पढ़ेंगे. तो सॉलिट्यूड हो गया, फ्रीडम हो गया. हियर शी इज़ यर्निंग फॉर पीस, राइट. फिर आगे अनदर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस. डोंट ईट दैट चॉकलेट, अमेंडा. रिमेंबर योर एक्ने, अमेंडा. विल यू प्लीज लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, अमेंडा. बिकॉज अमेंडा इज नॉट लुकिंग एट हर मदर. शी इज़ लॉस्ट इन हर थॉट्स. ओके, शी डजंट इवन बॉदर to answer or to acknowledge what the mother is telling her. अमेंडा को ये सुनने में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है कि माँ क्या बोल रही है ना, या पेरेंट क्या बोल रहे हैं. अमेंडा को सुनना ही नहीं है. अब अमेंडा क्या बोल रही है? आई एम रपंजल, आई हैव नॉट अ केयर. मैं रपंजल हूँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई किसी चीज़ की वरी नहीं है. केयर मतलब यहाँ पे वरी. लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर. आई सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. तो ये रपंजल है. there is an allusion to the fairy tale of Rapunzel here. Rapunzel was robbed from her parents. Okay, the parents were punished for taking some celery या कुछ तो vegetable थी. Okay, which they had taken from a witch's garden. I'm trying to remember the name of lettuce. Yes, it was lettuce. So the parents had taken lettuce from the witch's garden, and when they had a child, the witch said that I am going to take your child. Okay, she robbed that child as a punishment to punish the poor couple.
एंड दैट चाइल्ड वॉज रपंजल हु हैड ब्यूटिफुल हेयर। और आपने स्टोरी सुनी होगी किस तरह रपंजल को विच ने एक टावर में बंद करके रखा था और वो रपंजल अपने बाल नीचे गिराती थी और विच उस बालों को पकड़ करके ऊपर आती थी। और उसी तरह से प्रिंस चार्मिंग जो प्रिंस था, प्रिंस भी रपंजल के बालों को पकड़ करके ही उससे मिलने के लिए टावर में आता था। लेकिन यहाँ पे ये बोल रही है आई एम रपंजल आई हैव नॉट अ केयर। पुती मुझे कोई, रपंजल को तो विच के कब्जे से छूट करके जाने की चिंता रही होगी, मुझे कोई चिंता नहीं है, है ना। लाइफ इन अ टावर इज ट्रैंक्विल एंड रेयर और अनलाइक रपंजल आई एम हैप्पी विथ माई लाइफ। ओके, आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर। और मैं बिल्कुल भी किसी भी हालत में, मतलब इतनी डिसाइसिव है इस बारे में, ये बोलती है मैं बिल्कुल भी किसी के लिए भी अपने जो बाल हैं, है ना, वो नीचे नहीं गिराऊंगी, है ना। और वो ये नहीं बोलती है विच के लिए, मतलब कोई भी हो, मैं किसी के लिए भी अपने बाल नीचे नहीं गिराने वाली हूँ, बिकॉज शी डजेंट वॉन्ट दैट हर फ्रीडम, her solitude should be taken away from her। ये हो गया इसका इमेजिनेशन। फिर वापस हम आते हैं मदर के स्पीच पे। She says, stop that sulking at once, Amanda. You're always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. Anyone would think? If anyone thinks she is nagging Amanda, will that be wrong? No. But the mother doesn't know this. The mother is unknowingly, she's not doing it intentionally, but she is nagging at Amanda. ओके, तो ये बोल रही है इतना ख़राब मुंह मत बनाओ, इतना ख़राब मूड तुम्हारा हमेशा रहता है और कोई भी सोचेगा कि मैं तुम्हें तंग करती हूँ, मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, मैं तुम्हें नैग करती हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। दैट इज़ वॉट हर मदर थिंक्स कि ऐसा नहीं है। एनीवन वुड थिंक का मतलब क्या है? शी डजंट थिंक, उसको नहीं लगता है कि वो रपंजल को नैग कर रही है। चलिए, तो थीम क्या है इसकी? लिबर्टी है, पीस है, एंड ऑल्सो द थीम इज यू नो अ चाइल्ड्स a child's yearning for freedom. Now the pen is running very well. See how well it is writing now. But there is something which has gone wrong because the ink has leaked from somewhere and I do not even know from where. All right. So let us now come to the figures of speech. Anaphora. एनाफोरा कहाँ है? यहाँ पे देखिए, ये डोंट ये रिपीट हो रहा है ना, ये एनाफोरा है। अब एनाफोरा होता है जब शुरू का वर्ड्स रिपीट होते हैं तो इसको कहते हैं एनाफोरा, और जब बाद के वर्ड्स रिपीट होते हैं तो उसको कहते हैं एपिफोरा। ठीक है, तो एपिफोरा कहाँ है? यहाँ पे जो ये लास्ट में अमेंडा ये रिपीट हुआ है, ये है एपिफोरा का एग्जाम्पल। इसको एपिफोरा और एपिस्ट्रोफी भी बोलते हैं। ठीक है, सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच जो हमारी है वो है अलिटरेशन। अलिटरेशन बहुत सारी जगह है, जैसे ये स्टॉप स्लाउचिंग सिट स्ट्रेट, दिस इज अलिटरेशन। टावर ट्रैंक्विल इज अलिटरेशन, स्टॉप सल्किंग इज अलिटरेशन। ठीक है, ये हुए अलिटरेशन के एग्जाम्पल्स। फिर है allusion, there is an allusion to Rapunzel, the story of Rapunzel, ये allusion है। allusion कौन सा figure of speech होता है? when there is a reference to a popular work of art, person, historical figure, a famous book,
famous painting, anything. So जो Rapunzel है ना, this is an example of allusion. ठीक है, figure of speech of allusion. Imagery यहाँ पे देखिए, जो सारे जो detail descriptions हैं, है ना, I am there's a languid emerald sea, पूरी image create कर रही है वो. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स ऑफ अल्यूजन इमेजरी है. फिर है मेटाफोर. है मेटाफोर अमेंडा खुद मेटाफोर है ना. किसका मेटाफोर है? अ चाइल्ड हु इज़ यर्निंग फॉर फ्रीडम, उसका मेटाफोर है अमेंडा. फिर क्या है? रेपिटेशन है. रेपिटेशन कहाँ पे है? बहुत सारी जगह है. There was repetition. I'm so sorry, but I have forgotten. अभी देखते हैं इसको फिर से. रेपिटेशन कहाँ पे था? कहाँ था तो सही रेपिटेशन. एपिफोरा और ये हो गया है. फिर है ट्रांसफर्ड एपिथेट. हाँ, ये इंपॉर्टेंट है. ट्रांसफर्ड एपिथेट कहाँ पे है? ये जो हश्ड बेयर फीट है ना, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है. ठीक है, ट्रांसफर्ड एपिथेट मतलब होता है जब आप एक एपिथेट या एक एडजेक्टिव जिसके लिए वो एक्चुअली है वहाँ ना यूज़ करके पोएटिक इफेक्ट देने के लिए किसी और के साथ यूज़ करते हैं. तो हश्ड क्या है? फीट तो बेयर हैं, नंगे पैर है वो, तो फीट तो बेयर है, लेकिन हश्ड कौन होता है? हश्ड तो पर्सन होता है ना, साइलेंट. फीट नहीं होते हैं. तो ये हश्ड जो वर्ड यूज़ हुआ है, ये जो एडजेक्टिव यूज़ हुआ है फीट को डिस्क्राइब करने के लिए, इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट. ठीक है, और एक सेकेंड में लूँगी. एक बार मैं ज़रा रेपिटेशन को एक बार देख लूँ कहाँ गया. हाँ, ये रिपीट जो हुआ है यहाँ पे, ये प्रोनाउन योर, एवरीवेयर, योर होमवर्क, योर रूम, योर शूज़, योर एक्ने. ठीक है, तो ये यहाँ पे रेपिटेशन है. सो आई थिंक दिस कवर्स everything that is related to Amanda. I hope you have enjoyed the video and all the best for your preparation. Thank you so much for watching. Keep coming back to the channel for more study material. Bye bye.